बेटा जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक प्योर सब्सटेंस, एक मिलता है इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस को भी हम क्लासिफाई करेंगे तो हमें एलिमेंट और कंपाउंड मिलता है, और जब हम इम्प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है। अगर मैं पानी के अंदर चीनी डाल दूं, पानी के अंदर नमक डाल दूं और आपको बोलूं कि पहचानो भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर शुगर प्रेजेंट है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप बोलोगे मैम एक बार ना टेस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं तो टेस्ट करने दूंगी नहीं, तो आप कैसे बताओगे? तो बिना टेस्ट क्या बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया है। एलॉय क्या होता है बेटा? देखो जब मेटल ठीक है, एक मेटल है दूसरा मेटल है, आपस में हमने मिला के एक नई चीज बना दी, दैट इज कॉल्ड एलॉय। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल को ही मिलाया जाए, मेटल प्लस नॉन मेटल को भी आप मिला के एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो। मिनरल क्या होता है बेटा? यस, खजाना। देखो आप किस किस के बारे में बात करते हो? देखो आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कॉपर चाहिए, है ना? ये सारी की सारी चीजें चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? आपको ये सब के सब अर्थ क्रस्ट से मिलेंगी। अब ऐसा, हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर का वन शॉट। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे हम सब का वन शॉट कर चुके हैं, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। दिस चैप्टर इज योर बेस। जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसी चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर का पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन। सो लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन। क्या है भाई इंट्रोडक्शन में? यस, देखो सबसे पहले लास्ट क्लास में भी हम पढ़कर आए हुए हैं मैटर के बारे में, है ना? पहले भी हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर को बेटा जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक प्योर सब्सटेंस, एक मिलता है इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस को भी हम क्लासिफाई करेंगे तो हमें एलिमेंट और कंपाउंड मिलता है, और जब हम इम्प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है, ठीक है। एंड हमें और क्या मिल जाएगा? मिक्सचर में हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बस यही सारी की सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सो everything around us which has mass and occupies space is called matter। हमारे आसपास कोई भी चीज जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर है, वाटर है, फूड है, क्लोथ है, बुक्स है, ट्री है, सॉइल है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ठीक है। आप अपने आसपास देख लो, जल्दी जल्दी देखो, ऐसे ऐसे मुंडी घुमा के देख लो कि आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं। आपको जितनी भी चीजें नजर आएगी ना, जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, सब के सब मैटर है, नो डाउट, ठीक है। सब के सब मैटर है। सो मोस्ट सब्सटेंस अराउंड अस आर नॉट प्योर, ठीक है। हमारे आसपास ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्योर नहीं है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कि हम जो खाना खा रहे हैं भाई उसमें तो कुछ भी मिलावट नहीं है, मेरी मम्मी ने घर पे बनाया है, सुबह सुबह उठ के बनाया है। अब अगर मैं मम्मी को जाके बोलूं कि मम्मी आपने प्योर खाना नहीं बनाया, तो चपेड़े पड़ेंगे मुझे, है ना? तो आप तो बोलोगे नहीं नहीं, मम्मी ने जो खाना बनाया वो प्योर है। सो देखो यहाँ पे ना प्योर का मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुछ और है, एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर का मतलब कुछ और होता है। मतलब कुछ और, मतलब समझाती हूँ, डोंट वरी। देखो प्योर का मतलब हमारे अकॉर्डिंग, प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल से मिलके बना हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आपकी मम्मी ने जो खाना बनाया है वो प्योर नहीं है, लेकिन ये बात आपको अपने घर पे नहीं बोलनी है ना? नहीं बोलनी है, अदरवाइज आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने जो खाना बनाया आपके अकॉर्डिंग वो एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है, एकदम अच्छा है, हाइजीनिक है, ठीक है। एंड आपके लिए ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, ओके। तो ये बात मान के चलो। चलिए, सो प्योर सब्सटेंस समझ में आया। अकॉर्डिंग टू अस हमारी डेफिनेशन अलग है प्योर की, एंड साइंटिस्ट की डेफिनेशन अलग है प्योर के लिए, ठीक है। दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू और सब्सटेंसेस, ठीक है।
इम्प्योर का मतलब क्या होता है, वो दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्योर। नाउ दिस चैप्टर एक्सप्लेन, ये चैप्टर क्या एक्सप्लेन करेगा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि हमारे चैप्टर का क्या था, चैप्टर का नाम ही यही है ना, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, मतलब चैप्टर का नाम इन द सेंस कि हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब की बात की है ना, तो इसमें हमको एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में भी पता चलेगा। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल, मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू करते हैं हम। एंड यहां पे हमें क्या दिखेगा, ओके, मेटल, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए, तो यहां पे बेटा हम क्या जानेंगे, व्हाट आर मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, है ना, कि मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन। देखो, जब भी दो या फिर दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई जाती हैं, ठीक है, जब भी दो या फिर दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो मिक्सचर बन गया। जैसे कि इसको देख लो, जैसे कि इसको देख लो, तो ये क्या है, इसमें हमने लेमिनेट, बढ़िया सा लेमिनेट बनाया है, जिसमें शुगर भी होगा, सॉल्ट भी होगा, नींबू भी होगा, पानी तो है ही, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। जहां पे अगर हमको मीठा लेमिनेट पीना है तो हम शुगर की क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, है ना, और अगर हमें थोड़ा कम मीठा पीना है तो हम इसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे, शुगर की क्वांटिटी कम कर देंगे, है ना, तो अपने हिसाब से हम लेमिनेट बना सकते हैं, बट द रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी लेमिनेट, वो हमारा लेमिनेट ही रहेगा। ठीक है, सो अ मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इन सच अ वे, जहां पे दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी चीजें आप इसमें मिलाओगे, हर एक की प्रॉपर्टी आपको विजिबल रहेगी। ठीक है, हर एक की प्रॉपर्टी आपको विजिबल रहेगी। नो केमिकल रिएक्शन अकर, कोई यहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, तब हमें सिर्फ एक चीज की प्रॉपर्टी, एक चीज का टेस्ट नहीं आता, है ना। जैसे कि मिक्सचर के बारे में बात करें तो आप इसमें जितनी भी चीजें मिलाओगे ना, उन सब का आपको टेस्ट आएगा इन केस ऑफ मिक्सचर, बट इन केस ऑफ अगर हम पूरा एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कंपाउंड्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यहां पे क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो बेटा यहां पे ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कंपाउंड कैन नॉट बी, यहां पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड, नॉट इट्स कंपाउंड, इट्स कॉम्पोनेंट। हाँ, चलो कॉम्पोनेंट के लिए बात तो बेटा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर में हम कॉम्पोनेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने पोहा बनाया, मान लो, ठीक है, मम्मी ने सुबह सुबह पोहा बना दिया। ठीक है, अब जब मम्मी ने पोहा बना दिया तो आप क्या देखते हो, उसमें मटर भी होते हैं, ठीक है, उसमें मूंगफली भी है, उसमें पोहा तो है ही, उसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, तो आप उन सारी चीजों को अपने हाथों से ही अलग कर सकते हो ना। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मेथड से आपने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। और उसके अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, वो पोहा है और उसमें मटर है, ठीक है, उसमें मूंगफली है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है, नमकीन है, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सारी की सारी चीजें कंपोनेंट कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेटा कंपोनेंट कहलाती हैं। सो दी सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर, इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब देखो ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी मैंने पोहा आपको बताया, ठीक है, कि पोहा हमारा मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही स्प्राउट सैलेड मिक्सचर का एग्जांपल है, शुगर प्लस वाटर मिक्सचर का एग्जांपल है ना, लेमनेड, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है, ये भी एक मिक्सचर ही होता है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं कि टाइप ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। तो हमें दो टाइप के मिक्सचर देखने के लिए मिलेंगे, वन इज यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, एक हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है और एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ठीक, सो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब हेट्रोजीनियस,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब होता है हेट्रोजीनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब होता है होमोजीनियस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे जब दो या फिर दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो वो हमें सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही होती है। जैसे इसमें आपने क्या क्या चीजें मिलाई है ना, आपको हर एक कंपोनेंट नजर आ रहा होगा इसका। लेकिन वहीं अगर मैं पानी के अंदर चीनी डाल दूं, पानी के अंदर नमक डाल दूं और आपको बोलूं कि पहचानो भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर शुगर प्रेजेंट है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप बोलोगे मैम एक बार ना टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो टेस्ट करने दूंगी नहीं, तो आप कैसे बताओगे? तो बिना टेस्ट के आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया है। जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, ठीक है। जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम? यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं, ठीक। तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल होते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर ऐड की गई है, क्या क्या चीजें मिक्सचर में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंपोनेंट कहते हैं। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऑफ कोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। एग्जांपल्स है स्प्राउट सैलेड, सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है हमारे मिक्सचर के। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। सो अभी बताया होमोजीनियस मिक्सचर में एज सच कोई बाउंड्रीज नजर नहीं आती, आपको हर जगह यूनिफॉर्मिटी नजर आती है। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो कंपोनेंट आर नॉट विजिबल सेपरेटली, जैसे कि यहां पे आप देख लो, ठीक है। यहां पे आप क्या देखोगे कि अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया, या फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर शुगर है या फिर इसके अंदर सॉल्ट है? तब आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, एयर। देखो हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि जहां पे यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो यहां पे हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात की है, ठीक है। नाउ अब यहां पे है इज एयर और मिक्सचर। अभी मैंने आपको बताया यस, एयर जो होता है वो मिक्सचर की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। एयर जो होता है वो मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि बताओ एयर मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों आता है बेटा? क्योंकि यहां पे बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एकदम फिक्स रेशियोज में प्रेजेंट होंगे। देखो अगर हर एक कंपोनेंट फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होगा तो हम उसको मिक्सचर नहीं कहते, तब हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन अगर फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, फिक्स रेशियो नहीं है, तो इस केस में वो मिक्सचर बन जाता है। यही छोटा सा डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में, ठीक। सो इज एयर अ मिक्सचर? यस, एयर जो है बेटा वो हमारा मिक्सचर होता है। एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन तो देखो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड बाकी सारे के सारे ये 1% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे 1% प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आगे इतना समझ में? नाउ अब यहां पे एक एक्टिविटी है लाइम वाटर टेस्ट। चलिए, लाइम वाटर टेस्ट की एक्टिविटी क्या है? आपके पास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बेसिकली ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट ये है, देखो ये दो चीज टेस्ट करता है। पहली चीज कि आपके पास लाइम वाटर है, दूसरी चीज कि आपके पास जो गैस प्रेजेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। वो लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। सो लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, है ना।
shows the presence of carbon dioxide. इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता चलता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड that is CaOH का whole twice plus carbon dioxide CO2 give calcium carbonate CaCO3 and water. ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्लाउडी व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनाता है ना। कैसा सब्सटेंस बनाता है बेटा? क्लाउडी व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ये। क्या मेरी बात आगे समझ में? चलिए, सो इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड का पता कर सकते हैं कि यस हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज लाइम वाटर टेस्ट जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, अच्छा सबका नाम बता दूं, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो आता होगा, है ना? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो लर्न कर लो चुपचाप से, ठीक है। चलो, नाउ डस्ट इन एयर। देखो, दिखे चाहे ना दिखे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा डस्ट है ना। और ये डस्ट पता है आपको कब दिखेगा? सुबह सुबह उठ जाओ किसी दिन, वो तो हमसे नहीं होता मैम, है ना, लेकिन फिर भी चलो 8 बजे उठ जाओ, है ना, 12 बजे से पहले उठ जाओ। आप क्या देखोगे, जब आपकी खिड़की खुली रहती है तो एक सूरज की किरणें आती हैं, है ना, तो उसमें आपको कहाँ गया, हाँ, उसमें आपको इस तरीके के डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे। तो आपको पता चलेगा कि यस हमारे एनवायरमेंट में कितना ज्यादा डस्ट पार्टिकल है, बट वो हमको हमारी सुंदर सुंदर आंखों से दिखाई नहीं देता। तो सूरज की रोशनी में आपको ये डस्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। So dust particles are suspended in air. They are pollutants, not component of air. ठीक है, ये component of air नहीं है, ये उसके अंदर pollutants present है, उसके अंदर pollution बोल सकते हैं, ये चीज present होती है, but ये component of air का part नहीं है, ठीक। Air quality is measured at AQI. अभी आपको पता होगा, मुझे नहीं पता कि आपको पहले AQI का मतलब पता था कि नहीं पता था, लेकिन आई एम श्योर कि यहां पे अब आपने ये टर्म सुना है, इससे पहले आपको AQI का मतलब पता होगा। क्योंकि देखो आजकल अगर आप दिल्ली में है, दिल्ली NCR में रह रहे हैं, तो यहाँ का AQI तो बड़ा ही खतरनाक है, बहुत जबरदस्त बढ़ चुका है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, छोटे बच्चों को, जो ओल्ड सिटीजन है उन पे बहुत ज्यादा खतरा आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपके शहर का इस वक्त AQI कितना है, ठीक। सो एयर क्वालिटी इज मेजर्ड यूजिंग AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक। देखो दिल्ली का अगर हम AQI की अगर बात करें तो वो हमारा 1000 तक पहुंच गया है, यानी कि इतना खतरनाक है। सोचो 400 जब हो गया तो इतना बवाल मच गया, अब 1000 हो गया है, ठीक है। नाउ यहां पे अब हम टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत टाइप के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। जब आप गैस को मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा, गैस लिक्विड को मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड को मिला दो, सॉलिड लिक्विड को मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा। तो सबको मिला के बहुत सारे मिक्सचर बनते हैं। तो टोटल कितने टाइप के मिक्सचर हो जाते हैं बेटा? देखो, गैस मिलेगा, एग्जाम्पल है एयर, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा। गैस लिक्विड रहेगा तो सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल है, ये भी यूनिफॉर्म है। गैस सॉलिड रहेगा तो डस्ट इन वाटर एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, सॉलिड प्लस गैस का एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो हमको नजर आते हैं, डस्ट पार्टिकल अभी दिखाया मैंने आपको, है ना, वो हमको नजर आते हैं, ठीक। लिक्विड प्लस लिक्विड यानी कि विनेगर इसका एग्जाम्पल है, एंड ये भी हमारा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एंड सॉलिड प्लस लिक्विड के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर, एंड ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। सॉलिड प्लस सॉलिड के बारे में बात करें सो दिस इज एलॉय, एलॉय के बारे में हम जानेंगे, डोंट वरी, एंड ये भी हमारा यूनिफॉर्म आता है, ठीक। आगे समझ में? तो ये इतने टाइप के मिक्सचर हमें हमारे आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि एलॉय के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ऑफ कोर्स मैं ही बताऊंगी, है ना। एलॉय क्या होता है बेटा? देखो, जब मेटल, ठीक है, एक मेटल है दूसरा मेटल है, आपस में हमने मिला के एक नई चीज बना दी, दैट इज कॉल्ड एलॉय। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल को ही मिलाया जाए, मेटल प्लस नॉन मेटल को भी आप मिला के एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ताकि एक मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाए, है ना, जो भी उसमें कमियां हैं वो दूर हो जाए, इसी वजह से एलॉय बनाए जाते हैं। क्लियर? इसी वजह से एलॉय बनाए जाते हैं। सो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना, इनसे हमारा एलॉय बनता है।
एलॉय दिखने में यूनिफॉर्म होता है, जैसे इसको देख लो, क्या आप बता पाओगे इन दोनों को देख के कि इनमें कौन कौन से मेटल या फिर कौन से नॉन मेटल मिलाए गए हैं? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिफॉर्म है, जहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा ब्रास, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना है। फिर यहाँ पे है, ये है हमारा ब्रॉन्ज। आप अगर स्कूल में स्पोर्ट्स में या फिर किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आप फर्स्ट आते हैं आपको गोल्ड मेडल मिलता है, आप सेकंड आते हैं आपको सिल्वर मेडल मिलता है, आप थर्ड आते हैं आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। सो दैट ब्रॉन्ज मेडल इज एलॉय, है ना। और वो एलॉय जो है किससे मिलके बनता है? कॉपर एंड टिन से मिलके बनता है। ठीक है, किससे मिलके बनेगा बेटा? कॉपर एंड टिन से मिलके बनता है। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। आजकल हम स्टेनलेस स्टील का बहुत इस्तेमाल करते हैं ना कुकिंग यूटेंसिल्स में, तो वो किससे मिलके बनते हैं? आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, कार्बन है, ये उससे मिलके बनते हैं। ठीक है, सो क्या आपको एलॉय का मतलब समझ में आया? आप मुझे कमेंट करके एक एलॉय का नाम बताएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बस एक एलॉय बता देना, बस एक, मैं समझ जाऊंगी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। क्या होता है प्योर सब्सटेंस? हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिले होते हैं। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, है ना, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। ठीक है, उसको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, बट उसको फिजिकली सेपरेट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है हमारे लिए, बट केमिकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो साइंटिफिक मीनिंग के बारे में बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। इन साइंस मिल्क जूस आर नॉट प्योर। आपकी मम्मी जो घर में प्योर घी बना रही है दैट इज ऑल्सो नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। बट ये सारी बातें घर में बताने वाली नहीं होती है ना, मार खाने तो बता देना। ठीक है, तो इन साइंस मिल्क एंड जूस आर नॉट प्योर बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। ठीक है, क्यों प्योर नहीं होते? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये प्योर नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड है, चमकता हुआ गोल्ड है, तो इस गोल्ड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे बच्चे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? जल्दी बता दो, वो सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? ऑफ कोर्स वो सारे के सारे पार्टिकल्स गोल्ड के होंगे। ठीक, चलो नाउ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कौन से हैं? एलिमेंट्स है, कंपाउंड है। अच्छा, मैं ना आपको ये बात बता रही थी कि जब हम मैटर को डिफाइन करते हैं, देखो मैटर आपको पता है ना, मैटर क्या होता है ना, लड़ाई वड़ाई नहीं, लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने मैटर क्या होता है। विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक, अब यहाँ पे ना मैटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्योर, एक होता है हमारा इम्प्योर। ठीक है, एंड प्योर को जब हम क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो ये क्लासिफाई होता है हमारा एलिमेंट में एंड कंपाउंड में। एंड अगर हम इम्प्योर के बारे में बात करें तो इम्प्योर में हमारा आता है मिक्सचर, और मिक्सचर में भी आता है हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स में देखो बेरियम है, पोटाशियम है, दीज आर दी एलिमेंट्स, और ये हमारा कंपाउंड है। अभी जो एक एग्जाम्पल बताया था ना, ये क्विक लाइम वाला, ठीक है, स्लेग लाइम टेस्ट, इसमें CaOH का होल ट्वाइस था, तो CaOH इज कंपाउंड, CaCO3 जो बन रहा था वो भी हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो ये है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये सबसे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, इसी से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, इसी से मिलके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ओके, नाउ एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। सो एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जिसको और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, एंड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम। किससे मिलके बनते हैं बेटा? ये जैसे कि H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है।
ये ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, ये आयरन एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो ये एटम जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं एंड हम इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल्स है हमारे एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कार्बन। क्या सिर्फ इतने ही एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा? 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। इतने एलिमेंट्स आज की डेट में हमको पता है और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ना पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ठीक है। अगर यहां से पीरियोडिक टेबल खुल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, कि कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट यहाँ पे कनेक्शन फेल हो गया है और मैं यहाँ पे अब आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दिखा पाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि देखो, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम। जब ये हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो ये H2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब बेटा हम इसको हाइड्रोजन एटम नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये। क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये, ठीक। तो ऐसे ही जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मिलेगा तो हम बोलेंगे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। Cl2, P4 फॉस्फोरस मिल गया तो हम बोलेंगे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। आया समझ में? नाउ एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? हमारे पास टोटल 118 यानी कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इन 118 एलिमेंट को हमने कैसे क्लासिफाई किया है? तो इन 118 एलिमेंट को हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड कैसे क्लासिफाई किया बेटा? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है, ठीक। अब मेटल क्या होता है? जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, तो ये हमारे मेटल हो जाएंगे। नॉन मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, सो दीज आर एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। एंड मेटलॉइड क्या होता है? जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को पोजेस करता है उसको हम मेटलॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड बोरोन, ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड बोरोन। चलो नाउ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो फैक्ट क्या है कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है? टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से 11 तो हमारे पास गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट है। सिर्फ 11, सोच रहे 118 में से सिर्फ और सिर्फ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में है एंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है। बाकी सारे के सारे देखो 11 और प्लस 2 कितने हो गए? 13 हो गए, यानी कि 105 एलिमेंट बच गए। नहीं ज्यादा हो गया ये तो, हाँ 5 हो गए ना। तो इतने सारे एलिमेंट्स, मोर देन 100 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको सारे के सारे सॉलिड याद नहीं रखने हैं, बट लेकिन आपको गैसेस और ये लिक्विड पता होना चाहिए। गैसेस की भी सारे याद ना रखो कोई बात नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और लिक्विड की फॉर्म में कौन होता है? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन होता है बेटा ये नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड मर्क्यूरी जो होता है वो मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक। आगे समझ में? इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कंपाउंड। अब हम यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो। कैसे रेशियो में? फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो ही वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। इफ देयर इज नो फिक्स रेशियो तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आया कंपाउंड क्या होता है?
A compound is formed when two or more elements combine chemically. जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं? फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। जैसे कि मेरे पास है पानी, है ना, मेरे पास है वाटर। अब वाटर का जो फिक्स रेशियो होता है वो कितना होता है? देखो, एक हाइड्रोजन का मास ना 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारा बन जाएगा 1:8। तो वाटर जो है बेटा वो 1:8 की फॉर्म में कंबाइन होता है एंड दैट इज फिक्स। आप कितना भी साफ से साफ पानी ले लो, आप कितना भी गंदा पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो, किसी भी सोर्स से आप वाटर ले लो, इसका कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट कंसीडर्ड एज कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में हमेशा जो रेशियोज होते हैं बच्चे वो फिक्स होते हैं एंड इसका रेशियो आपको याद रखना है, दैट इज 1:8, ठीक। So what is compound? When two or more elements combine together in a fixed ratio, they form compound. Okay? So properties are different from element. इसका क्या मतलब है? अभी हम वापस से पानी बनाते हैं। कैसे बनता है पानी? H2 plus O2 से हमने बना दिया H2O। अब देखो, जब हम पानी पीते हैं तो क्या हमें हाइड्रोजन का टेस्ट आता है? क्या हमें ऑक्सीजन का टेस्ट आता है? ना ही हमें वहां पे हाइड्रोजन का टेस्ट आता है, ना ही वहां पे हमें ऑक्सीजन का टेस्ट आता है, ठीक है। तो कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड कभी भी अपने रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी को पजेस नहीं करता, वो हमेशा एक नई प्रॉपर्टी बनाता है एंड दैट इज कॉल्ड वाटर, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स वाटर के बारे में, ठीक है। सो देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल आपको वाटर ही दिया था, ठीक है, और वाटर का मैंने रेशियो कितना बताया था बेटा? ये जो हमारा रेशियो है ये है रेशियो बाय मास, ठीक है। ये कैसा रेशियो है बेटा? ये हमारा रेशियो बाय मास है, यानी कि मास के बेसिस पे हमने रेशियो बनाया। अब देखो, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं H2 plus O2 give H2O, ये रिएक्शन ना मेरा भी बैलेंस नहीं है, और अगर जो मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं पता है क्या करूंगी? यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, कितने हाइड्रोजन लिए हमने? 2 हाइड्रोजन लिए। कितने ऑक्सीजन थे? 1 ऑक्सीजन था। कितना हमें सब्सटेंस मिला? 2 सब्सटेंस मिला। तो अब इसका बाय वॉल्यूम का अगर हम रेशियो देखेंगे, देखो, बाय मास का रेशियो 1:8 है, बाय वॉल्यूम का रेशियो हमारा 2:1 है, और यही रेशियो ना यहां पे हमको दे रखा है, ठीक है। यही रेशियो हमको यहां पे दे रखा है, दैट इज 2:1 एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। हम कभी भी इनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ कॉमन सॉल्ट, ऑफ कोर्स कॉमन सॉल्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। किससे मिलके बनता है? देखो, Na plus Cl give NaCl, दिस इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम सोडियम एंड क्लोराइड। क्या कभी आपको नमक खाते खाते टेस्ट आता है, अरे मेरे मुंह में सोडियम आ गया या फिर मेरे मुंह में क्लोरीन आ गया? कभी ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि कंपाउंड में कभी भी वो अपने रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी को पजेस नहीं करता, वो एक नई प्रॉपर्टी बनाता है, ठीक। आया समझ में आया? नाउ एक्टिविटी है हीटिंग शुगर। तो देखो, आप सब ने ये बनाया होगा ना, क्या बनाया होगा मैम? क्या बनाया होगा? शुगर को जब आप हीट करते हो तो वो कैरेमल सा बन जाता है एंड उससे आपने क्या बनाया होगा? स्टार, अम्ब्रेला एंड उसको पिन से जो निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा गेम था ये? नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना जरा कौन सा गेम था, और क्या आपने वो गेम खेला है या नहीं खेला ये भी मुझे बताना, ठीक। सो एक्टिविटी है हीटिंग शुगर। जब हम शुगर को हीट करते हैं, ठीक है, तो अभी देखो इसमें ब्राउन है, लेकिन ज्यादा अगर इसको हीट कर देंगे तो ब्लैक कलर बन जाता है एंड ब्लैक कलर जो होता है दैट शोज कि ये शुगर हैव कार्बन, ठीक है। ये क्या बताता है कि शुगर के पास कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब शुगर का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, है ना, ताकि तभी तो आप अपनी क्लास में सबसे आगे रहोगे, है ना। शुगर का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11,
ठीक है। C12H22O11 ये हमारा शुगर का फॉर्मूला होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर शुगर एंड जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये पूरा, ज्यादा हीट करने से पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा, विच इंडिकेट कि इसके पास कार्बन प्रेजेंट है। हाँ, इसके पास कार्बन प्रेजेंट है तो है, ठीक है। एंड कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो शुगर इज कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, शुगर इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज ट्रू, सही है ये, ठीक। नाउ अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी पे। सो एक्टिविटी क्या है यहाँ पे हमारा? आयरन और सल्फर का एक्सपेरिमेंट करना है। एक बार हम इसको सिंपली मिक्स करेंगे और एक बार हम इसको हीट कर देंगे, ठीक है। देखो, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वो मिक्सचर बनाएगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। सो सबसे पहले सैंपल ए है हमारा, हमारे पास आयरन है एंड सल्फर है, उसको हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हम इजीली इनको मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। आराम से मैग्नेट की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? सेपरेट कर सकते हैं। सारे के सारे जो आयरन है वो मैग्नेट खींच लेगा, ठीक है। सो कंपोनेंट जो है वो सेपरेबल है एंड दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। लेकिन वहीं अगर हम इन दोनों को हीट कर देते हैं, हम सल्फर को एंड हम आयरन को जब हीट कर देंगे तो वो हमारा आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देगा, विच इज कंपाउंड, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम इसको हीट करें तो ये हमारा नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप इसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तब आयरन वहां से आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आयरन को आप अलग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आयरन सल्फर के साथ केमिकली कंबाइन हो चुका है, इसी वजह से आप उसको अब सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट, आप इनके कंपोनेंट को अब अलग नहीं कर पाओगे, है ना। इनका जन्मों जन्मों का साथ हो चुका है अब, ठीक। शोज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो ये हमें डिफरेंस बता रहा है मिक्सचर एंड कंपाउंड में कि मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड, कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। मिक्सचर में आपको रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी सारी की सारी नजर आएगी, कंपाउंड में आपको कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी रिएक्टेंट की, ठीक है। मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशियोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सो अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मेशन। तो फिजिकल जो है वो, ये मिक्सचर जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, कंपाउंड जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे तो एकदम फिक्स होगा भाई, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेम एज कंपोनेंट, जो उसमें कंपोनेंट डाले हैं वही प्रॉपर्टी ये शो करेगा, लेकिन कंपाउंड में तो एक नई ही प्रॉपर्टी बनाई जाती है। सेपरेशन के बारे में बात करें तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है एंड ये केमिकल मेथड से ही सेपरेट होगा। एग्जाम्पल है हमारा एयर और इसका एग्जाम्पल है हमारा वाटर, ओके। नाउ यूज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो देखो, एयर क्या है? यस, एयर क्या है? हमारा मिक्सचर है। इसका यूज कहां पे किया जाता है? ब्रीदिंग में किया जाता है। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, जिसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग में और बहुत सारी चीजों में किया जाता है। एलॉय इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर अगेन, तो इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शंस वगैरह में किया जाता है। मेडिसिन भी हमारा क्या हो जाएगा? मिक्सचर या कंपाउंड? तो मेडिसिन हमारा कंपाउंड में आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे भी फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑफ कोर्स कंपाउंड है। एंड फर्टिलाइजर्स इज अ केमिकल कंपाउंड। फर्टिलाइजर कैसे बनता है? H2 plus N2 give 2NH3, है ना। तो ये अमोनिया जो है ये फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। So scientists use this knowledge to create a new material, medicine and technologies, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने नई नई चीजें बनाई हैं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई हैं बेसिकली। सो यूजेस पता चल गया। नाउ मिनरल के बारे में बात करते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। मिनरल क्या होता है बेटा? यस, खजाना। देखो, आप किस किस के बारे में बात करते हो? देखो, आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कॉपर चाहिए, है ना, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? आपको ये सब के सब अर्थ क्रस्ट से मिलेंगी। अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपने गड्ढा खोदा, आपको सोना मिल गया, आपने उठाया और आप तो माला माल हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। आप सब ने KGF देखी होगी, राइट। तो वहां पे क्या होता है? इस सोने की खदान,
ठीक है, वहां से सोना क्या किया जाता है, माइन किया जाता है, गोल्ड को माइन किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसको फिल्टर किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको एज इट इज गोल्ड मिल जाएगा। आपको एक मान लो पत्थर मिल गया, ठीक है, बहुत भयंकर सा आपको पत्थर मिला है, उस पत्थर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको सोना मिल जाए, ठीक है, थोड़े थोड़े दूसरे एलिमेंट मिल जाए, आयरन मिल जाए, एल्यूमिनियम मिल जाए, तो इस तरीके की चीजें आपको मिल सकती हैं। फिर बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जिस टाइप का आपको मेटल मिलेगा उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको मेटल को अलग अलग प्रोसेस से लेके जाना होगा, तब आप उसको रिफाइन कर पाओगे, उसके बाद आप तक पहुंचेगा। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट मिनरल इज सिंपल कि हमें जो मेटल चाहिए उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना फ्रॉम दी ओर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड मिनरल। ओर और मिनरल अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, बट ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज क्वाइट चीप एज कंपेयर टू मिनरल। ठीक, सो डेफिनेशन क्या है, नेचुरली अकरिंग सॉलिड हैव फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, कितने टाइप के हम ओर्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में बात करें तो हमें मिलता है गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कंपाउंड के बारे में बात करें तो क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, माइका है ना, तो ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स है ये सारे के सारे। तो देखो सीमेंट में कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है, जो टेल्कम पाउडर गर्मियों में हम छिड़कते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा टेल्क का यूज किया जाता है। ठीक है, मिनरल आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ, एल्यूमिनियम का जो मिनरल होता है, मतलब एल्यूमिनियम कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के अलग अलग मिनरल है, जैसे कि अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन हेमेटाइट से ऑब्टेन किया जाता है। अगर हम ये इसकी बात करें, मरकरी की बात करें तो मरकरी सिनेबार से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। फटाफट से आते हैं हम वन लाइनर पे और फिर कर देते हैं चैप्टर को खत्म। सो वन लाइनर में क्या क्या चीजें हैं बेटा? मिक्सचर क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं फिजिकली, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, है ना। प्योर सब्सटेंस वन काइंड ऑफ पार्टिकल, प्योर सब्सटेंस में एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एलिमेंट्स क्या होता है, सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस, है ना। एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं, राइट। एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, राइट। एंड मिनरल क्या हो जाएगा, नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड मिनरल्स। नाउ सो यहाँ पे देखो बाकी के चैप्टर्स हमने विद इन 30 मिनट्स कवर किए, बट ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, काफी सारी चीजें इसमें समझनी थी, एंड ये आपके आगे आने वाले क्लास में यानी कि क्लास 9th का ये चैप्टर बेस है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चाहे आपके एग्जाम में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आपके लिए चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तभी आपका बेसिक जो है वो बहुत स्ट्रांग हो पाएगा क्लास 9th के लिए। तो इस चैप्टर को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एंड नोट्स बना लेना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है, या फिर कोई चीज आपको मिसिंग लगी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो ये भी चीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तभी मुझे पता चलेगा, है ना, और तभी मैं आपके लिए और अच्छा और बेटर कंटेंट लेकर आऊंगी। प्लस देखो आप सभी के कंटेंट में पढ़ती हूँ, कमेंट में पढ़ती हूँ, ठीक है, आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं, चाहे आपने अच्छी चीजें लिखी होंगी चाहे आपने बुरी चीजें लिखी होंगी, मैं हर एक का रिप्लाई करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप कमेंट करना ना भूलें। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।